हेलो दोस्तों, जैसे जब आप लोग कहते हैं कि ये गाड़ी चल रही है या फिर ये गाड़ी रुकी हुई है, तो ऐसा आप लोग उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि वो गाड़ी चल रही है या फिर रुकी हुई है? क्या आप बता सकते हैं इसको कि कैसे आपको पता चला कि वो गाड़ी चल ही रही है? अगर मैं उसमें कहूँ कि गाड़ी रुकी हुई है तो आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि नहीं ये गाड़ी चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सर। आज हम लोग बात करेंगे मोशन टॉपिक पर कि मोशन एक्चुअली होता क्या है। तो आइए समझते हैं मोशन को। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हैं कि उसमें टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम के बाद देखें कि हमारा पोजीशन यहाँ से चेंज हुआ है, कि मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर नहीं हूँ। और ये पता कैसे चला कि हमारा पोजीशन चेंज हुआ? हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो बोर्ड से कितनी दूर हूँ, इधर वाली वॉल से कितनी दूर हूँ, इधर वाली वॉल से कितनी दूर हूँ। तो हमारा पोजीशन जो है अगर ये चेंज हो रहा है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो इसे कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बात समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बीता कुछ टाइम बाद अब उसका पोजीशन वो नहीं है जो पहले था, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। जैसे हम लोग क्लॉक देखते हैं, क्लॉक घड़ी में जो आवर हैंड होती है, घंटा बताने वाली सुई, ठीक है, कि कितने बजे, 5 बजा, 4 बजा, और क्लॉक वाली जो बताती है एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो अगर हम ऐसे नोटिस करें तो पता चलता है कि नहीं यार ये तो चल ही नहीं रही है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं जहां वो पहले थी अब वहां पर वो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो मोशन में है। बात समझ में आया? और अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो मोशन है कितने टाइप का होता है। क्या एक ही टाइप का मोशन होता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको क्या किया गया है, कई सारे टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे इसको समझना आसान हो, आसान तरीके से इसको हम समझ सकें। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन को। यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इतने सारे मोशन के टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन मतलब होता है तो एक सीधी रेखा में गति करे। कोई चीज एक सीधी रेखा में चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर मोशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड़ पर से आम टूट के गिरा। अब पेड़ पर से आम टूट के गिरेगा तो लहराते हुए तो गिरेगा नहीं कि ऐसे से लहराते हुए आए नीचे, वो सीधे ही आएगा ना, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है। अगर गाड़ी कोई आराम से तमीज से चला रहा है, सीधी रेखा में सीधे चलता जा रहा है, लहराते हुए गाड़ी नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन, ठीक है। अब लीनियर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें 100 मीटर जाना है, 100 मीटर को हम जब कवर कर रहे हैं उसमें हम घड़ी को देख रहे हैं कि हमने पहली बार 2 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर नेक्स्ट टाइम भी 2 सेकंड में 10 मीटर चले, फिर नेक्स्ट टाइम में 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, ऐसे ऐसे हर बार 2 सेकंड में हमने 10 मीटर ही कवर किया, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति। बात समझ में आया? अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार 2 सेकंड में हमने 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट टाइम 2 सेकंड में हम 5 मीटर कवर किए, फिर नेक्स्ट टाइम 2 मीटर में हो सके हमने 8 मीटर कवर किया हो। तो इस तरह से इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे जब हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे क्या होती है? स्पीड ज्यादा होती है और खास करके उस पे देखते हैं कि ट्रैफिक कम होती है, इसलिए क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम मार्केट में हो, सिटी के अंदर मार्केट में हो, तो मार्केट में ट्रैफिक ज्यादा होती है, क्राउडेड एरिया होता है, उस समय क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सर्कुलर को। सर्कुलर मोशन क्या होता है?
जब एक सर्कल के फॉर्म में कोई चीज मूव करती है सर्कुलर पाथ पर, तो उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। बात समझ में है? सर्कुलर मोशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। बात समझ में है? सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, जो सर्कल के फॉर्म में ट्रैवल करे। सर्कल के फॉर्म में जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फैन की ब्लेड होती है, फैन जब घूमता है तो वो भी कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। बात समझ में है? अब बात करते हैं हम रोटेटरी मोशन का, कि रोटेटरी मोशन क्या होता है भैया? तो रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूमता है, अपनी एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए ये है, ये अपनी एक्सिस पे इस तरह से अगर मूव करे, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर घूमे, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन, कि अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को कहेंगे रोटेटरी मोशन, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। ठीक है, तो इसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट पर आगे पीछे इस तरह से मूव करे, तो इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, पेंडुलम क्या होता है? ऐसे स्ट्रिंग से तना हुआ है, बॉल जैसा, ठीक है, उसको एक तरफ पकड़ के अगर मान लीजिए खींच लिए, छोड़ दिए, उसके बाद फ्री लिफ्ट किए, तो ये ऐसे ऐसे उसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद बात करेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मूव करे, यानी बार बार रिपीट हो, फिक्स टाइम पीरियड पर बार बार रिपीट हो, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में फिर से वो रिपीट हो, ठीक है, तो उसे पीरियोडिक, मतलब हमेशा नहीं ट्रैवल कर रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड में वो रिपीट हो रही है बार बार, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बात समझ में? एक बात और आप लोग जान लीजिए कि रेस्ट और मोशन ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है, जो भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई आदमी कार में बैठा हुआ है, ठीक है, अब कार में दो लोग बैठे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन अगर वही आदमी रोड पर खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। ठीक है, तो किसी के सापेक्ष में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या फिर रेस्ट में होता है। बात समझ में आई? तो ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी चीज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।